साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नदियों के किनारे स्थित नगर देखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे कि श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर में क्या होता है, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ के जो सैनिक होते हैं, इन्हें अत्यधिक कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर लगता है, तो इनको अत्यधिक झेलना पड़ता है। तो झेलने से हम लोग याद रखेंगे झेलम। क्या याद रखेंगे? झेलम। तो श्रीनगर जो पड़ता है ये झेलम नदी के किनारे है। अगला है नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? तो इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे नासिक। नासिक। नासिक से हम लोग नाक लेंगे। क्या लेंगे? नाक। नासिक से क्या हो जाएगा? नाक। और नाक को बंद करके पानी में कौन जाता है? गोताखोर। नाक को बंद करके पानी में कौन जाते हैं? गोताखोर। तो गोताखोर से बनेगा हमारा गोदावरी। तो नासिक जो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है अहमदाबाद। शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? कौन सा? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हम लोग बाद देखेंगे। क्या देखेंगे? बाद। इसमें बाद आया है, और जो भी व्यक्ति बाद में आता है यानी उसके अंदर अत्यधिक सब्र है, उसके अंदर सब्र है, तो सब्र से बन जाएगा साबरमती। बाद में आया है तो उसके अंदर सब्र है, तो सब्र से साबरमती। तो अहमदाबाद जो है हमारा ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो सूरज है वो बहुत तपता है। सूरज क्या है? बहुत तपता है। तो सूरज से हम लोग सूरत लेंगे, और तपता से हम लोग क्या लेंगे? ताप्ती। तो जो सूरत है हमारा ताप्ती नदी के किनारे है। सूरज बहुत तपता है। अगला हम लोग बात करेंगे आगरा, दिल्ली और मथुरा की। किसकी? आगरा, दिल्ली और मथुरा की। तो इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि यमुना के किनारे आदिम। यमुना के किनारे कौन? आदिम। तो यमुना के किनारे यानी यमुना नदी पर आदिम का मतलब होगा आगरा, दिल्ली और मथुरा। आदिम का क्या मतलब होगा? आगरा, दिल्ली और मथुरा। अगला है हमारा अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या में हमें क्या दिख रहा है? ध्या। ध्या का मतलब ध्यान होता है। तो ध्यान हम लोग कहाँ से लगाते हैं? ध्यान हम लोग सर से लगाते हैं। ध्यान जो है हमारा कहाँ पर केंद्रित होता है? हमारे सर से केंद्रित होता है। सर से बन जाएगा हमारा सरयू। क्या बन जाएगा? सर से बन जाएगा सरयू। तो जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे है। अगला हम लोग बात करेंगे बद्रीनाथ की। किसकी? बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ का क्या अर्थ होगा? बद्री से जो नाथ आते हैं, बद्रीनाथ का मतलब बद्री वाले नाथ। तो बद्री वाले नाथ क्या कहते हैं? अलख निरंजन। अलख निरंजन। तो बद्रीनाथ से हमें याद करना है कि बद्री वाले नाथ जो क्या कहते हैं? अलख निरंजन। तो अलख निरंजन से बन जाएगा हमारा अलकनंदा। यानी जो बद्रीनाथ है ये किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा के। अगला हम लोग बात करेंगे कोटा की। राजस्थान के कोटा की। तो राजस्थान का जो कोटा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे कि ठंड लगने पर हम लोग कंबल ओढ़ते हैं। ठंड लगने पर हम लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ते हैं। परंतु अधिक ठंड हो जाए तो कोट भी पहनते हैं। ठंड लगने पर कंबल ओढ़ते हैं, परंतु अधिक ठंड हो जाए तो कोट भी पहनते हैं। तो कंबल से बन जाएगा हमारा चंबल। कंबल से क्या बन जाएगा? चंबल। और कोट, कोट से हमारा बन जाएगा कोटा। तो जो कोटा है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? चंबल नदी के। अगला हम लोग बात करेंगे कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार यानी हरि का जो द्वार है, तो भगवान के द्वार से, हरि के द्वार से जो निकलती है, तो भगवान के द्वार से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा, क्योंकि गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ना। तो यदि कोई नदी जो है हरि के द्वार से निकलती है तो वो पवित्र होगी, और पवित्र नदी हम लोग किसे मानते हैं? गंगा को। तो हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हम लोग ये भी याद रखेंगे कि गंगा नदी में कान पकड़ के डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी में कान पकड़ के डुबकी लगाने से क्या होते हैं? सारे पाप धुल जाते हैं। तो कान से बन जाएगा हमारा कानपुर और कन्नौज। कान से क्या बन जाएगा? कान से बन जाएगा कानपुर और कन्नौज। तो कानपुर और कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है हमारा राउरकेला। राउरकेला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला से हम लोग केला देखेंगे। केला होता क्या है? हम लोग पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, फिर इसे हम लोग ब्राह्मण को दान दे देते हैं। पूजा पाठ में क्या होता है? हम लोग केला चढ़ाते हैं भगवान को, और फिर इसे हम ब्राह्मण जी को दान दे देते हैं। तो राउरकेला, केला जो है, राउरकेला से हम लोग केला देखेंगे, और केला किसको देते हैं? ब्राह्मण को देते हैं। तो जो हमारा राउरकेला है ये ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मणी नदी के किनारे। अगला हम लोग देखेंगे कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी जो है हमारी ये गोवा की राजधानी है।
तो पणजी में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि इसमें ड़ा आया है, क्या आया है, ड़ा आया है। तो ऐसी नदी का नाम लेंगे जिसमें ड़ा आता है, यानी मांडवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मांडवी। तो जो पणजी है हमारी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, और पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। अगला हम लोग देखेंगे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? लख का मतलब होगा लाखों से, लखनऊ में लख का क्या मतलब होगा? लाखों। और गोमती में हम लोग मती देखेंगे, मती मतलब मोती। तो जो मोती होती है वो लाखों रुपए की होती हैं। तो लखनऊ किस नदी के किनारे हो जाएगा? गोमती। अगला है हमारा कटक। कटक जो है ये महानदी पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महानदी पर। इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे कि यदि कोई महानदी है तो वह किनारों को काटते हुए बहती है। वह क्या करती है? किनारों को काटते हुए बहती है। तो इसलिए हमें संभल कर चलना चाहिए। तो वह किनारों को काटते हुए चलती है। काटने का मतलब कटक। तो कटक हमारा महानदी के किनारे स्थित है और संभल कर चलना चाहिए, यानी संभलपुर। संभलपुर है ये भी महानदी के किनारे स्थित है। अगला है विजयवाड़ा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कृष्ण भगवान हमेशा विजय दिलाते हैं, कृष्ण भगवान हमेशा विजय दिलाते हैं। तो विजय से हो जाएगा विजयवाड़ा, और किस नदी के किनारे? कृष्णा। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा। अगला हम लोग देखेंगे कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे है, और हुगली से क्या बनता है? हुई गल। हुई गल का क्या अर्थ होता है? हुई गल का मतलब बातचीत होना, और बातचीत कब होती है? जब कॉल आती है। तो कॉल से हमारा हो जाएगा कोलकाता, और हुई गल से हुगली। तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बरेली। बरेली किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है रामगंगा नदी के किनारे। इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि बरेली का अर्थ हम लोग लेंगे बैरी से। यदि कोई भी बैरी राम की गंगा में डुबकी लगा ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है, यानी बरेली। बरेली किस नदी के किनारे है? रामगंगा के। अगला हम लोग देखेंगे कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर में हम लोग बल देखेंगे, और बल लगा करके किसी को भी नरम किया जा सकता है। नरम करने से बन जाएगा हमारा नर्मदा। तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे कि जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। तो इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि स्वर्ण रेखा से हम लोग सोना को लेंगे, और सोना किस अवस्था में पाया जाता है? जमी हुई अवस्था में। तो जमी हुई अवस्था में यानी जम से हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए अब हम लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने प्रश्न याद हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में हमें दिया गया है महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या देखा था कि जो नासिक है इसका अर्थ हम लोग नाक से लेते हैं, और नाक बंद करके पानी में कौन जाते हैं? गोताखोर। तो गोताखोर से हमारा बन जाएगा गोदावरी। तो नासिक हमारा गोदावरी नदी पर स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और गोदावरी। तो साबरमती नदी, इसे हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या समझा था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में बाद आया था, तो ये हमारा साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा। ऑप्शन में हमें दिया गया है गंगा, अलकनंदा, हैदराबाद और जमुना। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या देखा था? यमुना पर आदिम, यानी आगरा हमारी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसे हमने कैसे पढ़ा था? सूरज तपता है। तो सूरत हमारा क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पणजी यानी कि गोवा किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में हमें दिया गया है नर्मदा, मांडवी, ताप्ती और पेन्नार। तो इसे हमने शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखा था कि पणजी में ड़ा आया है, यानी हमारा मांडवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील सिटी राउरकेला। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसे हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझा था कि राउरकेला में केला आया है, और केला हम लोग पूजा पाठ में ब्राह्मण को चढ़ाते हैं। तो राउरकेला जो है हमारा ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कहाँ पर? ब्राह्मणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में हमें दिया गया है नर्मदा, ताप्ती, अहमदाबाद और सिप्रा। तो हमने देखा था कि जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, सूरत हमारा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन का हमारा आंसर हो जाएगा सिप्रा। उज्जैन जो है सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में हमें दिया गया है फाल्गु, गंगा, सरयू और यमुना। तो हमने देखा था कि अयोध्या में ध्या आया है, ध्या से ध्यान होता है, और ध्यान कहाँ से लगाते हैं? सर से। तो इसका
आंसर हमारा सी हो जाएगा सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में हमें दिया गया है गंगा, सरयू, गोमती, रिहंद। तो जौनपुर को हम लोग इस प्रकार याद रखेंगे कि जौनपुर में जौ आया है और जौ हम लोग गौ माता को खिलाते हैं, तो गौ माता मतलब गोमती बन जाएगा। तो जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में हमें दिया गया है चित्रकूट, लखनऊ, उज्जैन और कानपुर। तो गोमती में हमने क्या देखा था? मती, और मती का मतलब मोती से लिया था हमने, और वो लाखों रुपए की होती, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों को पढ़ना हो और संगम की बात ना हो तो लेसन पूरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है कौन सा? हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज या फिर कर्णप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। जैसे इस संगम की बात करें कहाँ पर हम लोग करेंगे टिक? प्रयागराज। तो आप लोगों को नदियों के किनारे स्थित नगर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।